अज़लान, इफ़ आई टॉक अबाउट अभी कादिर जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक टैलेंट है, नया टैलेंट भी है। देखिए, हमने नुमान को उस वक्त तो यूज़ ना किया जब हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज़रूरत थी, वहाँ पर भी हमने उन्हें चांस नहीं दिया। आज जब हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जब नए बच्चे मौजूद हैं जिनकी एज यहीं पर ख़त्म होती जा रही है डोमेस्टिक खेलते खेलते, वहीं पर उनकी फ़िटनेस तबाह हो रही है, सब कुछ इंजरीज हो रही हैं, उनको कब मौका मिलेगा? कौन ये चीज़ें डिसाइड करेगा कि उनको भी आगे आना चाहिए? देखिए, एक तो हमारे क्रिकेट का जो पूल है ना वो बड़ा गड़बड़ सा है। जिस तरह अभी कादर ने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे बेहतर होता कि आप कायद आज़म ट्रॉफी शुरू करा लेते, यहाँ जो आपने चैंपियंस फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट करवाना था वो करवा लेते 3 रोज़ा। सो आपके पास टेस्ट मैच सीज़न से पहले, जब और सीज़न तो ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है, टेस्ट सीरीज़ से पहले आपके पास इतना पूल आ जाता है कि आपको पता होता है कि किस पोजीशन के लिए आपके पास खिलाड़ी मौजूद हैं और रिप्लेसमेंट क्या क्या है। दूसरी रही बात नुमान की एज की, तो वो मैंने अज़राह तफन्नन कहा था, मेरा मानना ये है कि स्पिनर थोड़ा लेट ब्लूम करता है, फास्ट बॉलर थोड़ा अर्ली ब्लूम करता है। लाइक फास्ट बॉलर की बेहतरीन प्राइम होती है फ्रॉम 20 to 30, उसके बाद पेस गिरनी कम हो जाती है और फिर वो तजर्बे की बुनियाद पर। स्पिनर का ये है कि वो 30 के बाद जो है वो ज़्यादा रिफाइन होने लग पड़ता है। हमारे पास एग्जांपल मौजूद है सईद अजमल की, जो कि 30 के बाद बहुत बेहतर हुए, जुल्फ़कार बाबर की, एंड देन नुमान अली एज वेल। तो स्पिनर के केस में ये है कि वो विद टाइम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। हाँ, अब नुमान की जगह हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो अगेन हमने वाइट बॉल में उनको देखा है। बेहतर होता है कि हम यहाँ पे रेड बॉल क्रिकेट करवाते हैं। हमें पता चलता है कि सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज है, फैसल अकरम है, बेहतरीन। और इस टाइम पे मुझे लड़का वो कल उसने जो ब्रेक थ्रू दिलवाए हैं वो बेहतरीन बॉलिंग की है। वो ये 2 लड़के तो ऐसे हैं, सुफियान और फैसल अकरम के, जो जिन पे हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए, बेहतरीन कोचिंग होनी चाहिए, बिकॉज ये वन ऑफ अ काइंड टैलेंट है। बिकॉज ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स, नॉर्मली राइट आर्म रिस्ट स्पिनर्स होते हैं, ये दोनों लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स हैं। ये समझ लें कुलदीप यादव जैसा इंडिया के पास है, और उसने हमें मुसीबत डाली भी होती है बिकॉज उसकी गूगली रीड नहीं होती इतनी, मतलब 22 कदम से अगर आपके पास गूगली आ रही है, आपको नहीं पता चलता है इसने गिर के बाहर को जाना है कि अंदर को आना है, बिकॉज लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कर रहा है। सो ये इस तरह का टैलेंट है, इनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वो ये देखना होगा कि हाँ, इनका जो समझ लें कि स्टेमिना है या टैलेंट है वो वाइट बॉल क्रिकेट के लिए है या रेड बॉल क्रिकेट के लिए। वो ज़बरदस्ती वाला जो एलिमेंट हम करते हैं, बिकॉज लेट्स एक्सेप्टेड कि पीसीबी एक बड़ा मुश्किल किस्म का एम्प्लॉयर है। वो आपसे वो काम करवाने की कोशिश करता है जिसके आप काबिल नहीं होते। समथिंग सिमिलर दैट ऑस्ट्रेलिया डिड विद शॉन टेट। ही वॉज अ ब्रिलियंट वाइट बॉल फास्ट बॉलर, उसको ज़बरदस्ती रेड बॉल क्रिकेट खिलाई, बेड़ा गर्क हुआ। इरफान पाकिस्तान के, ही वॉज ब्रिलियंट वाइट बॉल फास्ट बॉलर, उनकी फिटनेस भी नहीं थी टेस्ट क्रिकेट वाली, उनको टेस्ट में क्रिकेट भी खिलवाई, उसके बाद वाइट बॉल क्रिकेट भी उनकी जाती रही। सो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि रेड बॉल क्रिकेट के लिए कौन सा खिलाड़ी मौजू है और उसको फिर उसके लिए इस्तेमाल किया जाए, और वाइट बॉल के लिए कौन सा मौजू है वो इस्तेमाल किया जाए। रही बात एनओसीज़ की, तो जो एनओसी है, जो अलाउड है कि हमें 2 लीगें खेलनी है, वो 2 लीगें तो खेलने दो ना। हमारे खिलाड़ी जो सबसे बड़ी लीग है क्रिकेट की वो खेल नहीं सकते। हम सबसे बड़ी टीम के साथ रेगुलरली बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, तो हमारा वहाँ फाइनेंशियल लॉस होता है ए, वहाँ पे हमारे खिलाड़ियों का एक्सपोजर का लॉस होता है बी। यही वजह थी कि जब हमें उस मुल्क में जाके वर्ल्ड कप खेलना पड़ा तो हमारे खिलाड़ी अंडर प्रेशर थे, बिकॉज वो टोटली एलियन सिचुएशन थी उनके लिए। सो ये ज़रूरी है कि खिलाड़ियों को लीग्स खेल लेने दी जाएं, बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। एग्जाम्पल दे देते हैं कि इंग्लैंड की प्लानिंग ये हुआ करती थी कि वो पहले से चाक आउट कर लेते थे कि आगे फ्यूचर में हमने कहाँ कहाँ खेलना है, वर्ल्ड कप कहाँ होना है और बड़ी हमारी सीरीज़ कहाँ आ रही है। तो वो बोर्ड अपने खिलाड़ियों को उन मुल्कों में लीग्स खेलने के लिए भेजा करता था, इसलिए कि ए के थोड़े से पॉलिश हो जाएंगे, बी ये हमारे लिए डेटा इकट्ठा करके लाएंगे। और हमारी पॉलिसी का आलम यह है कि 2020 में जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना था, जो कि कोविड की वजह से नहीं हुआ, 2019 में हमने खिलाड़ियों के BBL एनओसीज और कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो रिफ्यूज़ कर दिए थे कि नहीं, आप नहीं जा सकते खेलने के लिए। हारिस रऊफ का मना कर दिया, फिर उसके बाद अपना ये उसामा मीर का जो मसला बना, वो बेहतर होता कि आप जाएं, खिलाड़ियों को खेलने दें। रिसेंटली BBL ने इनको अलाउ नहीं किया। नहीं, अभी जो CPL का मेरे ख्याल में CPL में ये हुआ है, बाबर वगैरह ने, और ये हमारा अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट जिस ज़माने में लाइक कामरान अकमल वगैरह खेलते थे, इनको मिड सीज़न वापस बुला लिया जाता था, या कि यहाँ आके आपने डोमेस्टिक खेलनी है व्हाट्सएवर। अभी जो हम देख रहे हैं कि हमारा BBL में हमेशा से 5 से 6 खिलाड़ी या साइन हो जाते थे या ड्राफ्ट में आ जाते थे। इस बार सिर्फ एक खिलाड़ी का आना इंडिकेट करता है कि हमारे बोर्ड टू बोर्ड ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हम खिलाड़ियों के NOC रिफ्यूज़ करते हैं। इसका असर एक तो खिलाड़ियों पर आएगा, दूसरा इसका फॉल बैक हमारे PSL पे ऑलरेडी आ रहा है, मजीद आएगा। वो जो एक हमारा गिला होता है जी बड़ा खिलाड़ी नहीं आता, बड़ा खिलाड़ी किस तरह है कि आप जब आपके बोर्ड दूसरे बोर्ड्स के या दूसरे लीग्स के NOC कैंसिल करते हैं तो वो एक रेसिप्रोकेट होती है। है। देखें, एक चीज़ ये भी है समझने वाली, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइंसदान है, आपने काम भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा न्यूटन्स बैठे हैं, वो ऐसा डिफोकस करते हैं कि उनसे बड़ा कोई न्यूटन साइंसदान है ही नहीं और उनसे बेहतर कोई समझा ही नहीं सकता। असल चीज़ ये है कि देखें, इससे एक तो रिलेशन बिल्डिंग होती है, दूसरी चीज़ है कि आपके प्लेयर्स को वहाँ की कंडीशंस पता लग जाती है। ठीक है, अगर आपके 4-5 प्लेयर एलीट क्लास के जाएं और वहां पर जाके खेलते रहें, हमें क्यों मुश्किलात पेश आती नहीं है 80s से 90s में, फिर लेट 20s में अभी तक जो है वो हमें मुश्किलात आती हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम आपको कहते हैं कि जी बड़ी मुश्किल कंडीशन है, तो इसीलिए आती हैं कि हम लोग वहां पर खेलते ही नहीं है। जस्ट टू ऐड हियर, और हमें इंग्लैंड में उस किस्म की मुश्किलात नहीं आती थी बिकॉज हमारे खिलाड़ी काउंटी खेलने जाते थे। एग्जैक्टली, वहां पे कंडीशंस का पता है उनको। हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहुत बात करते हैं, जावेद मियादाद को जितना गिलमोगन ने बनाया है, इफ आई मुझे करेक्टली उनकी काउंटी टीम का याद नाम आ रहा है इस वक्त, वेल्स के पास वो काउंटी होती थी, उसके लिए खेलते थे, इतना पीआईए ने नहीं बनाया। उनकी क्रिकेट को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा रोल काउंटी का था, जहीर अब्बास की क्रिकेट को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा रोल काउंटी का था। वसीम अकरम को लीग क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया जब उनका काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, जस्ट इसलिए कि अगले साल पाकिस्तान ने इंग्लैंड खेलने जाना, बिकॉज वहाँ पे इनरोड्स थे इस तरह के। ऑस्ट्रेलिया में ये वाली चीज़ नहीं मिलती थी कि आप जाके शेफील्ड शील्ड खेल लो, बिकॉज वहाँ पे उस तरह से नहीं है निज़ाम। तो इस ये भी एक बड़ी वजह थी कि हम स्ट्रगल करते थे कि इंग्लैंड में हम लोग बेहतर होते गए, और हमारे जितने भी खिलाड़ी स्पेशली बैटर्स जो बेहतर रहे हैं वो इसलिए रहे हैं कि उन्होंने काउंटीज़ खेली हैं। मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इंजमाम, इन लोगों के क्योंकि इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस था। इमाद वसीम और साइम अयूब को आप लोगों ने T20 वर्ल्ड कप में इसीलिए शामिल किया था, वेस्ट इंडीज का एक्सपीरियंस खेलते रहे, बिल्कुल सही बात है, वो सीपीएल खेलते और हम वेस्ट इंडीज गए ही नहीं। तो हमें चाहिए कि हम लोग कम से कम अपने प्लेयर्स को ये आउटर कंडीशंस जो होती है ना, ये ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, आपकी जो इंग्लैंड है, इसमें प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने दें। इनको कहें कि खेलें भाईजान आप लोग, एक तो फाइनेंशियली भी उनका बेहतरीन इजाफा होगा, और दूसरी चीज़ है उनको कंडीशन से जो है वो यूज्ड टू हो जाएंगे, वो आके दूसरे प्लेयर्स को भी बताएंगे कि भाईजान ये कंडीशन है। अच्छा कादिर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है अज़लान, आई एग्री विद योर पॉइंट, लेकिन मुझे ये बताएं कि चले वहाँ पे वाकफियत हो जाएगी, वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए वो लीग्स खेलना ज़रूरी है, दैट इज़ फाइन। अपने ग्राउंड्स में तो होनी चाहिए ना। नहीं, अपने ग्राउंड में फायदा ही नहीं है इधर की, तो यहाँ पे तो बांग्लादेश से हार रहे हैं। इधर पैदाइश हुई है उनकी, ये यहाँ पर खेलते रहे हैं, इधर सारी जिंदगी क्रिकेट उन्होंने खेली है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से फिर भी नहीं यहाँ पे हम परफॉर्मेंस दे सकते। मतलब हमसे हमारे साथ मसला ये आ रहा है कि हमसे हमारी होम कंडीशन भी एक्सप्लॉइट नहीं हो। यस, हमने बाहर क्या करनी है, मसला तो ये है। देखिए, हमें गेम अवेयरनेस हमारे कप्तानों को नहीं है, हमें गेम अवेयरनेस के साथ साथ हम पिच रीड नहीं कर सकते। कोचेस को देखिए, कोचेस जो हैं वो अगर आपने रखे हैं लाखों डॉलर्स पे, तो कम से कम भाई उनको पिच तो रीड करनी आनी चाहिए ना। वो आगे बड़ा मासूमाना शक्ल से कह देते हैं जी वो परसों जो है वो पिच की कंडीशन चेंज होगी, अचानक हमें पता ही नहीं लगा। तो अजहर महमूद साहब, आप सारी जिंदगी इंग्लैंड रहे हैं माशाल्लाह, उधर कोचिंग करते रहे, कप्तानी की, सारा IPL खेला, आप वो पिच रीड करनी नहीं आती,